जय हिंद। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार क्या है? सद्गुण, सत्य, अहिंसा, न्याय। तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार है सद्गुण। अच्छे गुण होने चाहिए, यही व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार है। एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में गलत हो गया था, उसके लिए हमें खेद है। आप लोग पुनः देख लें। ये क्वेश्चन था कि दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च, 23 सितंबर, 31 दिसंबर, ए बी दोनों। तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को जो है दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए विकल्प आपका है ए बी दोनों। ये चौथा विकल्प आपका सही है। हम आगे बढ़ते हैं। वेद कितने होते हैं? ये सभी को पता है कि वेद 4 होते हैं। वेदों की संख्या 4 है। भारतीय संस्कृत में संस्कार किसे कहते हैं? नियम, धार्मिक अनुष्ठान, खेलकूद और महाभोज। तो संस्कार जो है वो धार्मिक अनुष्ठान को जो है वो संस्कार कहा जाता है। धार्मिक, भारतीय संस्कृत में संस्कार जो है धार्मिक अनुष्ठान को कहा जाता है। भारतीय संस्कृत का उद्देश्य क्या है? दौड़ में जीतना, ज्ञान, धर्म और सेवा भाव, पैसा कमाना, केवल खाना खाना। तो भारतीय संस्कृत का उद्देश्य है ज्ञान, धर्म और सेवा की भावना होना। ज्ञान, धर्म और सेवा की भावना होना। भारतीय संस्कृत में माता पिता का स्थान किसके समान बताया गया है? देवता, मित्र, गुरु और राजा। तो माता पिता का स्थान गुरु के बराबर बताया गया है, क्योंकि जैसा कि पता है आप लोगों को कि माता बालक की प्रथम शिक्षिका है और उसके बाद पिता भी जो है पढ़ाई में सहयोग करता है। उसके बाद गुरु के पास, शिक्षक के पास बच्चा पहुंचता है। इसलिए माता पिता का स्थान जो है वो गुरु के समान बताया गया। पंचतंत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान, जीवन विज्ञान, नैतिक कथाएं, गणित के सूत्र। तो पंचतंत्र जो है वो नैतिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है और इसमें कहानियां हैं, तरह तरह की इसमें कहानियां हैं। नैतिक, नैतिक का मतलब जो हमारे अंदर, जो हमें शिक्षा देती। तो इस प्रकार की कहानियां हैं पंचतंत्र में। संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है? प्राचीन भाषा, जीवित भाषा, आधुनिक भाषा, विदेशी भाषा। तो संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा कहा जाता है। भारतीय संस्कृत में प्रमुख पर्व कौन सा है? तो होली प्रमुख पर्व है, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं क्रिसमस, होली, ईद और गुरु पूर्णिमा। तो यहाँ पर होली आप जो है लिखेंगे। धार्मिक ग्रंथ क्या होते हैं? खेल के नियम, धार्मिक पुस्तकों का समूह। तो खेल धार्मिक ग्रंथ होते हैं, धार्मिक पुस्तकों के समूह को जो है वो धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। अहिंसा परमो धर्मः का क्या अर्थ है? हिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सच्चाई सबसे बड़ा धर्म है और डी का मतलब कोई नहीं इनमें से। तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इसका अर्थ यही है। अहिंसा परमो धर्मा का, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। भारतवर्ष को किस धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है? ईसाई, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है। भारतवर्ष को हिंदू धर्म की जन्मभूमि कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है? माता पिता के लिए, मित्रों के लिए, गुरु शिक्षक के लिए, संतों के लिए। तो गुरु पूर्णिमा जो है अपने गुरु के लिए मनाया जाता है और शिक्षकों के लिए मनाया जाता है। अपने अपने गुरु के लिए सब लोग मनाते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। साथ में शिक्षकों का भी सम्मान करते हैं।
महाभारत किसे दिया गया उपदेश है? महाभारत में किसको उपदेश दिया गया था? अर्जुन को, भीम को, कृष्ण को या द्रौपदी को? तो महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया गया था। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिया है, तो इसीलिए महाभारत में उपदेश जो है वो अर्जुन को दिया गया। जय हिंद।